हमने सीखा है अज़ान सहर से ये उसूल, लोग ख्वाबीदा सही हमने तो सदा देनी है। कुछ और बढ़ गए अंधेरे तो क्या हुआ, कुछ और बढ़ गए अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं है तुलुए सहर से हम। माना कि इस जहान को गुलशन न कर सके, माना कि इस जहान को गुलशन न कर सके, कांटे तो कुछ कम कर गए गुजरे जिधर से हम। आज की हमारी इस गुफ्तगू का जो उन्वान है वह है मोबाइल फोन को इस्तेमाल करने का इस्लामी तरीका क्या है। जैसा कि दौरे हाजिर के अंदर मोबाइल वक्त की जरूरत बल्कि हर फर्द की जरूरत बन चुका है, और मोबाइल को इस्तेमाल करने का एक उसूल और ज़ाब्ता जो इस्लाम हमें बताता है वो भी जानना हमारे लिए जरूरी है। पहला क्वेश्चन तो यह है कि क्या मोबाइल को इस्तेमाल करने का इस्लाम के अंदर भी कोई ज़ाब्ता और कोई तरीका है या नहीं। तो इसका जवाब है कि बिल्कुल, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। क़यामत तक के मसाइल का हल वो कुरान के अंदर और इस्लाम के अंदर मौजूद है। तो जिस तरह हर चीज का हल इस्लाम ने बताया है, मोबाइल को इस्तेमाल करने का तरीका भी इस्लाम के अंदर मौजूद है। तो उस हवाले से कुछ उसूल और ज़ाब्ते मैंने आज आपके सामने गोश गुजार करने। पहला उसूल और ज़ाब्ता मोबाइल फोन को इस्तेमाल करने का यह है कि मोबाइल फोन खरीदते वक्त नीयत को अच्छा किया जाए, नीयत अच्छी की जाए। हदीस मुबारका के अंदर आता है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, के तमाम आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। और हदीस के अल्फाज है कि नीयतुल मुमिनी खैरु मिन अमलिही, कि जो मोमिन की नीयत है वो उसके अमल से बेहतर है। अब मोबाइल फोन को इस्तेमाल करने की नीयत क्या होनी चाहिए। अगर मोबाइल फोन खरीदते वक्त अगर ये नीयत कर ली जाए कि मैं मोबाइल फोन के जरिए वालिदैन की खबरगिरी करता रहूंगा, दोस्त आप से राबता करता रहूंगा, अपने अजीज व अकारब की खैर अफियत दरियाफ्त करता रहूंगा, मैं मोबाइल फोन के जरिए नात सुनूंगा, तिलावत सुनूंगा, अच्छे बयानात सुनूंगा, तो ये मोबाइल फोन खरीदना और इस्तेमाल करना भी इबादत बन जाएगा। और अगर इसके बरअक्स नीयत ये हो कि मैं मोबाइल फोन के जरिए अपना बड़ापन जाहिर करूंगा, तफाखुर की नीयत हो, अपना बड़ापन जाहिर करने की नीयत हो, मोबाइल फोन के जरिए दूसरों को कम तर समझने की नीयत हो, या मोबाइल फोन को खरीदते वक्त रियाकारी की नीयत हो, तो फिर ये बायसे सवाब नहीं, फिर बायसे अजाब बन जाएगा। तो इसलिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने का जो पहला उसूल और ज़ाब्ता यह है कि नीयत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, चूंकि मोबाइल फोन ये राबते का जरिया है, तो मतलूबा शख्स से राबते के लिए एक मुनासिब वक्त का इंतखाब किया जाए। मुनासिब वक्त का इंतखाब किया जाए कि ऐसा वक्त जो आराम का हो, ऐसा वक्त जो मसरूफियत का हो, उससे राबते से गुरेज किया जाए। कुरान के अंदर 3 वक्तों का जिक्र है जिनमें मुलाकात से गुरेज करना बेहतर है। मिन कबली सलातिल फज्र, नंबर 1 के नमाज फजर से पहले मुलाकात का पहला जो मना किया गया है, मिन कबली सलातिल फज्र, के नमाज फजर से पहले मुलाकात न की जाए। वहीना तदाउना सियाबकुम मिन ज़हीरा, और दूसरा जब ऐन दोपहर के वक्त आराम का वक्त होता है तो उस वक्त भी मुलाकात जो है वो ना की जाए। और तीसरा, वहीना तदाउना सियाबकुम मिन ज़हीरा मिन बाद सलातिल इशा, नमाज इशा के बाद। तो जो आराम के वक्त है तो उनमें राबते से इज्तिनाब किया जाए, जो मसरूफियत के औकात हैं उनमें राबते से इज्तिनाब किया जाए। तो दूसरा ज़ाब्ता और उसूल ये हुआ मोबाइल को इस्तेमाल करने का कि जिस शख्स से आपने राबता करना है उसके लिए मुनासिब वक्त का इंतखाब किया जाए। और तीसरा उसूल और ज़ाब्ता मोबाइल को इस्तेमाल करने का यह है कि मोबाइल की बेल यानी घंटी अगर सामने वाला काट दे या ना उठाए तो फिर समझ जाए कि मतलूबा शख्स मसरूफ है।
समझ जाए कि वो किसी कामकाज के अंदर है, तो अब 3 मर्तबा से ज्यादा मोबाइल की बेल जो है न बजाकर उसको परेशान न किया जाए, तंग न किया जाए। और हदीस मुबारका के अंदर अल्फाज भी है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़स्ताज़ना अहादुकुम सलासन फलम युज़न लहू फलयरजी। अगर कोई शख्स किसी के साथ मुलाकात के लिए जाता है और एक दफा दस्तक देता है, जवाब नहीं आता, दूसरी दफा दस्तक दी, जवाब नहीं आया, तीसरी दफा दस्तक दी, जवाब नहीं आया, फरमाया फलयरजी, फिर लौट आए। तो चूंकि मुलाकात, ये जो मोबाइल, ये जो फोन पे गुफ्तगू है, ये मुलाकात के कायम मकाम है, ये मुलाकात के कायम मकाम है, लिहाजा यहां पर भी 3 दफा से ज्यादा जो है वो बेल बजाकर परेशान न किया जाए। अगर 3 दफा से कम में 1-2 दफा जवाब मौसूल हो जाता है तो फिर गुफ्तगू कर ली जाए। और चौथा उसूल और ज़ाब्ता क्या कि ये है कि अगर कॉल मिल जाए, अगर मोबाइल के अंदर कॉल मिल जाए तो गुफ्तगू से पहले सलाम किया जाए, सलाम से गुफ्त कलाम का आगाज किया जाए। हदीस के अंदर हदीस के अल्फाज है कि अस्सलाम क़ब्ल अल कलाम, के गुफ्तगू से पहले सलाम करो। और सलाम से अगर गुफ्तगू का आगाज किया जाएगा तो सलाम से नेकियां भी बनेंगी, हुक्म खुदा और हुक्म मुस्तफा पर अमल भी होगा, और सलाम जो है ये मोहब्बत का जरिया भी है। सलाम जो है आपस में मोहब्बत का जरिया है। हदीस के अंदर आता है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला तदखुलुल जन्नता हत्ता तुमिनू, तुम उस वक्त तक जन्नती नहीं बन सकते जब तक मोमिन नहीं बनोगे, और उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं बन सकते जब तक एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करोगे। फिर हुजूर ने कि क्या मैं तुम्हें बताऊं, ऐसा अमल बताऊं कि एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाओ? तो सहाबा ने कहा क्यों नहीं या रसूलल्लाह? हुजूर ने अफशु सलाम, फिर सलाम को आम करो। तो सलाम ये मोहब्बत बनाने का जरिया भी है। तो अब जब कॉल मिल गई तो फिर गुफ्तगू का आगाज बजाय हेलो से करने के, बजाय कौन है कि करने से, सबसे पहले सलाम से गुफ्तगू का आगाज किया। और 5वां उसूल और ज़ाब्ता मोबाइल फोन को इस्तेमाल करने का यह है कि अगर सामने वाला न पहचानता हो तो फिर अपना तारुफ मुबहम अल्फाज में न कराए, बल्कि क्लियर कट अपना जो है नाम लेकर अपना तारुफ कराए। आका अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारक का एक वाकया है कि हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, तो मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कौन? तो मैंने कहा कि आना, यानी मैं हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कि आना आना, यानी ये क्या है, मैं ये क्या है, क्या मतलब? फरमाया कि तुम अपना तारुफ कराओ, अपना नाम बताओ। तो अब अगर कॉल मिल जाए तो मुबहम अल्फाज में तारुफ न कराया जाए, बल्कि वाज़े तौर पर वाज़े अल्फाज के अंदर जो है वो अपना तारुफ कराया जाए ताकि सामने वाला पहचान सके। और छठा उसूल और ज़ाब्ता यह है कि मतलूबा शख्स से अगर कॉल मिल जाए तो फिर गुफ्तगू जो है, अगर आपने तवील गुफ्तगू करनी, लंबी गुफ्तगू करनी है, तो फिर अगले आदमी से इजाजत ले लीजिए, उससे इजाजत ले ली जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात वो कॉल अटेंड कर लेता है लेकिन मसरूफ होता है। तो अब मसरूफियत की वजह से अब वो परेशान होगा, उसको तंगी होगी। लिहाजा तवील गुफ्तगू अगर करना चाहते हैं आप तो फिर उससे इजाजत ले ली जाए कि मैं आपसे इतनी जो है वो गुफ्तगू करना चाहता हूं। और 7वां उसूल और ज़ाब्ता यह है कि गैर जरूरी बातों से इज्तिनाब किया जाए, जिनका मतलब ही नहीं है, जिनका मकसद ही नहीं है। जी आपने खाना क्या खाया है, आपने आज क्या किया है, आपने फुला किया है, तो जो गैर जरूरी बातें उनसे इज्तिनाब किया जाए। और वक्त जो है ये वैसे भी बहुत कीमती सरमाया है। अल वक्तु अस्मन मिन ज़हब, बुजुर्ग फरमाते हैं कि वक्त जो है वो सोने से भी ज्यादा कीमती है। तो इसलिए मोबाइल फोन पर गैर जरूरी बातों से इज्तिनाब किया जाए, जो जरूरी बातें वो की जाए, गैर जरूरी बातें जो है वो ना की जाए। और 8वां उसूल और ज़ाब्ता मोबाइल फोन को इस्तेमाल करने का यह है कि जब गुफ्तगू खत्म हो जाए तो फिर क्या किया जाए, सलाम के साथ कलाम का इख्तिताम किया जाए। सलाम यानी शुरू में भी सलाम से इब्तिदा की जाए और इख्तिताम पर भी जो है वो सलाम किया जाए, या खुदा हाफिज कहना यह भी गलत नहीं है, खुदा हाफिज किया जाए इस बजाय ओके करने के।
ये इससे सुन्नत अदा नहीं होगी। अगर सलाम से इख्तिताम किया जाए तो फिर सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा, अल्लाह भी राजी होगा, रसूल भी राजी होगा और शरीयत मुताहरा के मुताबिक हमारी गुफ्तगू होगी। तो ये वो चंद उसूल हैं, चंद ज़ाब्ते हैं जो मुख्तसरन मैंने आप के सामने मोबाइल फोन को इस्तेमाल करने के बयान किए हैं।